सुप्रभात विद्यार्थी मित्रांनो, आज कोविड या महामारीमुळे शाळा बंद आहेत, परंतु तुमचं हे ऑनलाईन अध्यापन चालूच आहे। त्या दृष्टीने आपण इयत्ता 11वी इयत्ता 12वी या दोन्ही वर्गाच्या दृष्टीने आपण आपले जे ऑनलाईन क्लास आहे ते ऑनलाईन क्लास अपन घेत आहोत। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं हिंदी घटक है व्याकरण, और उस व्याकरण के उपघटक है काल के भेद। ये जो काल के भेद है, इन काल के भेदों की जानकारी हम इसी तासिका को देखने वाले हैं। काल के भेद कितने होते हैं, काल के मुख्य भेद कितने हैं, और उस मुख्य भेद के भी उपभेद, इनकी जानकारी हम आज इसी तासिका को देखेंगे। तो देखते हैं काल का पहला भेद कौन सा है। काल के जो मुख्य भेद है उन मुख्य भेद देखते हैं। पहला है वर्तमान काल, वर्तमान काल है पहला। दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। तो ये जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये काल के मुख्य 3 भेद है। तो वर्तमान काल कैसे पहचानना है आपको, मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। वर्तमान काल आपको कैसे पहचानना है। जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, यानी अभी अभी जो घटनाएं हो रही है वह वर्तमान काल की है। ऐसे आपको वर्तमान काल पहचानना है। जो घटना अभी अभी आपके सामने हो रही है, आपके सामने या अगर दूसरी कोई जगह पर हो रही है, जो समय चल रहा है, जो घटना हो रही है, जो समय चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वैसे दूसरा है बहुत आसान, भूतकाल। भूतकाल को पहचानने की भी एक ट्रिक है दोस्तों। भूतकाल को पहचानने की ट्रिक है जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, यानी वह भूतकाल ही है। जो समय कुछ मिनटों पहले, कुछ घंटों पहले, कुछ सालों पहले, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से हुआ है, जो घटना हो चुकी है, वह भूतकाल है। और तीसरा है सबसे आसान, कक्षा 11वीं और 12वीं की दृष्टि से आप इस भविष्य काल का एक ही भेद है, और वह है सिर्फ भविष्य काल। इसे पहचानने की भी ट्रिक है दोस्तों। भविष्य काल को पहचानने की एक ट्रिक है। जो समय आने वाला है, भविष्य, आप भी भविष्य देखते हैं, आपके भविष्य में बताते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपको लॉटरी लगेगी, आप बड़े अफसर बनेंगे, ऐसे आपका भविष्य कोई भविष्यकाल बताते हैं। और वैसे ही उस भविष्य से ही इस भविष्य काल नाम हुआ है। यानी भविष्य काल को कैसे पहचानेंगे आप, जो समय आने वाला है। ऐसे यह काल के मुख्य भेद है, काल के यह मुख्य भेद है। और इनके अनुसार भी काल के कोई उपभेद भी है। तो वर्तमान काल का जो पहला उपभेद है वह है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे आप? सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है? जिस क्रिया को देखकर आपको यह बोध होता है कि यह क्रिया तो वर्तमान काल की है, यह क्रिया वर्तमान काल की है, लेकिन वह पूरी हुई है या अपूर्ण है, यह बोध आपको नहीं होता, वहां पे सामान्य वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप को देखकर आपको यह बोध नहीं होता कि क्रिया पूरी हुई है या अधूरी है, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। तो सामान्य वर्तमान काल का एक उदाहरण आप देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल का, जैसे कि मैं फल खाता हूं, मैं फल खाता हूं। इस उदाहरण को देखकर
जो क्रिया है यह पूरी हुई है या अधूरी है, यह बोध आपको नहीं होता, इसलिए वह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कहलाता है। तो वर्तमान काल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण वर्तमान काल। तो इस अपूर्ण वर्तमान काल की क्या परिभाषा है? जो क्रिया वर्तमान काल की है, जो क्रिया वर्तमान काल की है लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं है, अधूरी है, वह क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल होता है। वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे मैं फल खा रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी क्रिया चल रही? फल खाने की। मैं फल खा रहा हूँ। जो फल खाने की क्रिया है वह फल खाना पूरा नहीं हुआ, फल खाने की क्रिया पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, अपूर्ण क्रिया है, इसलिए वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तीसरा है जो वर्तमान काल का तीसरा उपभेद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से देखकर यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल की है और क्रिया पूरी हो चुकी है, क्रिया पूरी हो चुकी है, वहां पे पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण देखेंगे। क्या है? मैंने फल खाया है। मैंने फल खाया है। जो फल खाने की क्रिया है वह क्रिया अभी अभी पूरी हुई है। मैंने फल खाया है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होता है। तो आपने वर्तमान काल के तीनों भेद देख लिए। अब जो भूतकाल है उस भूतकाल की ओर हम लोग जाने वाले हैं। भूतकाल की जानकारी देखेंगे। तो भूतकाल की परिभाषा क्या है? यहाँ आपने देखी, भूतकाल जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, यानी जो क्रिया हो चुकी है वह भूतकाल की है। तो भूतकाल का जो पहला उपभेद है वह है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा, सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या है? देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से देखकर यह पता चलता है यह क्रिया हो चुकी है, भूतकाल की है, लेकिन पूर्ण हुई है या अधूरी है, यह बोध नहीं होता, वहां पे भूतकाल, सामान्य भूतकाल होता है। तो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है मैंने फल खाया। मैंने फल खाया। जो क्रिया पूरी हुई थी या अधूरी है, फल खाने की क्रिया पूरी हुई थी या अधूरी रह गई, यह बोध नहीं होता, इसलिए यह सामान्य भूतकाल है। तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण आपने पहले सामान्य भूतकाल देखा है। दूसरा है भूतकाल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी जो क्रिया अधूरी रह गई। आपको जो आपने पहला अपूर्ण वर्तमान काल देखा है वहां से आपको एक बात ज्ञात हो चुकी होगी, जो अधूरी क्रिया है वह अपूर्ण काल होता है। तो भूतकाल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से देखकर यह बोध होता हो कि क्रिया भूतकाल की है, लेकिन क्रिया अधूरी थी, क्रिया पूरी नहीं हुई थी, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण देखिए। मैं फल खा रहा था। कौन सी क्रिया है? यहाँ पे फल खाने की क्रिया हो गई। मैं फल खा रहा था, क्रिया तो भूतकाल की है, लेकिन जो क्रिया चल रही थी वह खाने की क्रिया चल रही थी और वह अधूरी ही थी, पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए इस वाक्य में भी अपूर्ण वर्तमान काल दिखाई दे रहा है। तो भूतकाल का दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल आपने देखा है। जो
तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से देखकर, क्रिया के जिस रूप से देखकर आपको यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल की है और क्रिया पूरी हुई थी, वहां पे पूर्ण भूतकाल होता है। तो देखते हैं पूर्ण भूतकाल का एक उदाहरण। यहाँ पे क्या है? मैंने फल खाया था। जो फल खाने की क्रिया थी वह पूरी हुई थी। फल खाने की क्रिया पूरी हुई थी, मैंने फल खाया था, इसलिए यहाँ पे पूर्ण भूतकाल दिखाई देता है। तो आपने भूतकाल के भी उपभेद देख लिए। अब है तीसरा है भविष्यकाल। इन भविष्यकाल के भी उपभेद है दोस्तों, लेकिन कक्षा 12वीं तक सिर्फ आपको एक ही काल देखना है, वो है भविष्यकाल। जो समय, भविष्यकाल की परिभाषा क्या है आपने देखा है यहाँ पे, जो समय आने वाला है, जो कोई होने वाला है, आने वाला है, वह क्रिया भविष्यकाल की होती है। तो भविष्यकाल का उदाहरण देखते हैं। मैं फल खाऊंगा, कौन सी क्रिया होने वाली है यहाँ पे? फल खाने की क्रिया होने वाली है। अगर नहीं भी खा सकता, इस भविष्यकाल को दो बाजुएं होती है। अगर खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता है, तो यह उदाहरण है मैं फल खाऊंगा। यह उदाहरण भी भविष्यकाल का है। तो इसी तरह से आपने आज की तासिका को जो काल के भेद है, इन काल के भेदों के काल के उपभेद और काल के मुख्य भेद और उनकी जो उदाहरण है, एक एक उदाहरण आपने देखा है। ठीक है, तो कल की तासिका को हम आगे देखेंगे।